जय दादी की भाव और भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम झुंझुनू की सेठानी श्री रानी सती दादी की बहुत ही प्रसिद्ध एक साहूकार की कहानी सुनेंगे। दादी के मंगल पाठ की किताब में ये कहानी है। जिन लोगों ने आज तक नहीं सुनी उन लोगों के लिए ये कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक साहूकार था, उसका धन रोजगार सब नष्ट हो गया था। वो बहुत दुखी और लाचार हो गया। सोचा करता कि कैसे संकट दूर हो। उसके यहाँ रानी सती दादी झुंझुनू वाली की मान्यता थी। एक रात वह सो रहा था कि दादी जी स्वप्न में आई और बोली कि साहूकार सोता है या जागता है। साहूकार बोला, दादी जी ना सोऊं ना जागूं, बहुत दुखी हूँ। दादी बोली, क्यों दुखी है? मेरे मंदिर आया कर, तेरे अन्न धन का भंडार भर जाएगा, सब संकट कट जाएगा। साहूकार बोला कि मैं कल से रोज नियम से नियत समय पर मंदिर आया करूँगा। दादी जी अंतर्ध्यान हो गई। अगले सवेरे साहूकार रोज नियत समय पर मंदिर जाने लगा। थोड़े ही दिन में दादी की दया से संकट कट गया, अन्न धन का भंडार भर गया। जो व्यापार करे लाभ ही लाभ हुआ। वो मिट्टी में भी हाथ लगाए तो सोना हो जाए। बेटे के भी पोता हो गया और सब तरफ से निहाल हो गया। जब साहूकार सोचा कि दादी जी ने तो मेहर करी है, अब मैं भी दादी जी की पूजा जात श्रृंगार आदि करूँगा। ये विचार करके मावस को सुबह नहा धोकर सब परिवार और सगे संबंधियों को लेकर गाजे बाजे से श्री रानी सती मंदिर गया। सभी पूजा के लिए गुलाब जल, दूध, गंगा जल, रोली, चावल, मेहंदी, काजल, नान, फूल माला, चूड़ा चुनरी, जितना भी वो सामान लेके जा सकता था, पूजा की सामग्री लेकर जा सकता था, सब लेकर मंदिर में गया। सबने बहुत प्रेम से दादी जी की पूजा की, जात लगाई, भेंट चढ़ाई, चरणों में धूप लगाकर प्रार्थना की कि दादी जी जिस तरह से आपने मेरी सुनी उसी प्रकार से सबकी सुनना। फिर प्रसाद बांटा। इसी बीच सब लोग मंदिर में साहूकार के नाम से जय जयकार करने लगे। साहूकार घर गया तो घर में रुपया जेवर सामान कुछ नहीं मिला। पीछे से चोर सब ले गए। ये देखकर साहूकार बहुत दुखी और उदास हो गया। घर में ना उसने खाना खाया ना पानी पिया और बेचारा भूखा प्यासा ही सो गया। रात में श्री दादी जी भक्त की परीक्षा लेने आई। साहूकार सोवे हैं कि जागे हैं? साहूकार बोला, दादी जी ना सोऊं हूँ ना जागू हूँ। आपने ये क्या किया? जो दिया वो क्यों छीन लिया? इससे तो दुख चुगना हो गया। दादी मेरे पर क्यों कोप किया? मैं तो थारो ही टाबर हूँ। दादी बोली, मैं क्या करूँ? साहूकार बोला कि मैं तो सारी बिगड़ी, अब सुधारना आपके ही हाथ में है। मेरी बिगड़ी सुधारो माँ। दादी आप ही सब कुछ कर सकते हो। साहूकार रो रो कर चरणों में गिर गया, पैर पकड़ लिया। इस पर दयालु श्री रानी सती दादी राजी हो गई और बोला कि मंदिर में, सत्संग में, उत्सव में दादी की ही जय होनी चाहिए। तू तेरी जय क्यों बुलवाई? कल फिर पूजन करने मंदिर में जा और अपनी दादी की जय बुलवा। साहूकार बोला, दादी जी थारी जय बोल तो सुबह सबके साथ मंदिर में जाकर जात लगाऊंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं अपनी जय बुलवायो। अगले दिन सुबह ही सब परिवार के साथ गाजे बाजे के साथ धूप लगाकर दादी की जय जयकार कर प्रार्थना करी कि माँ कसूर माफ़ करो। इसी बीच लोग साहूकार की जय बोलने ही लगे थे कि साहूकार ने हाथ जोड़कर सबसे जय बोलने से मना करी और कहा, दादी जी की जय बोलो, जयकार करो।
मेरी जय मत बोलो। सब श्री रानी सती जी की खूब जयकार बोली और भगवान दादी से प्रार्थना करी। दादी जयकारा सुनकर प्रसन्न हो गई। साहूकार घर गया तो देखा अन्न धन का चौगुना भंडार भरा पड़ा है। घर महल बन गया। गौवा बैल घोड़ा आदि सब का ठाठ हो गया। साहूकार दादी जी का चमत्कार देखकर श्री रानी सती जी की प्रार्थना करे कि माँ रानी सती दादी, थारी ही सारी दुनिया तारी दानी दुनिया में कोई नहीं है। वो निर्धन ने धन देवे हैं, अंधे ने आँखा देवे हैं, बांझ ने पुत्र देवे हैं, दुखी ने सुखी करे हैं, रोगी व कोड़ी ने सुंदरता काया देवे हैं। सारा जुग जुग में जय हो। फिर सारे पास पड़ोस में प्रसाद बांटा। दादी जी की दया से फिर सब आनंद सुख हो गया। बोलिए श्री रानी सती दादी की जय। श्री रानी सती दादी झुंझुनू वाली जैसे आपने साहूकार की सुनी ऐसी सबकी सुनना। जो कहानी सुनाए हुंकार भरे सबके दुख दूर करना, आनंद मंगल और सुखी करना और सबकी इच्छा मन में पूरी करना। दादी जी की कहानी करने से पहले हाथ में चावल लेकर दादी जी की कहानी करें और कथा पूरी होने के बाद चावल जो है दादी जी की दहली पर चढ़ा देवे। दादी जी की कथा मंगल पाठ की किताब में भी लिखी हुई है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। भविष्य में दादी जी से संबंधित कथाएं व अन्य देवी देवताओं और रीति रिवाजों को जानने के लिए, मासिक कथाएं सुनने के लिए, साप्ताहिक कथाएं सुनने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बोलिए श्री रानी सती दादी की जय।